अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंथाल्पी। इंथाल्पी की स्टेटमेंट देखें तो ये हमारे पास सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथाल्पी। इसका फार्मूला लिखे तो हमारे पास इंथाल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ई एंड प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास इंथाल्पी का फार्मूला आ गया है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इंथाल्पी है ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है और इसको हम मैयर किस में करते हैं, जाउल में। इसको हम जाउल में मैयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि हम जो एच है इंथाल्पी, इसको हम पॉसिबल तो मैयर नहीं कर सकते कि इस सिस्टम की इतनी इंथाल्पी होगी। पर हम क्या करते हैं कि इसमें हम डेल्टा एच को हम डिटरमाइन करते हैं, मींस के चेंज इन द इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इंथाल्पी फॉर गैस एंड इंथाल्पी फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फॉर गैस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। हम इन थ्री इक्वेशंस को प्रूव करेंगे वन बाय वन। पहले हम देखते हैं कि फॉर गैस कंसिडर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस इनक्लोज की हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये हमने कांस्टेंट रखा हुआ है ऑन अ मूवेबल पिस्टन पे। तो हमारे पास सिंपली हमारे पास जो चेंज इन प्रेशर आएगा वो होगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास इनिशियल आ गई इनिशियल स्टेट जिसमें हमारे पास वॉल्यूम है V1। अब जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की तो हीट का कुछ जो हमारे पास पार्ट ऑफ हीट थी वो इंक्रीज हुई, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी, और जो थोड़ी सी बाकी थी वो हमारे पास जो सराउंडिंग थी वहाँ पे हमारे पास जो इंक्रीज द वॉल्यूम ये हमारे पास इंक्रीज हुआ। इस वॉल्यूम को चेंज करने में हमारे पास जो हीट की वैल्यू थी, अमाउंट थी, वो यूज़ हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंथाल्पी फॉर गैस, जैसे कि हमें ये पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी में हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई तो हमारे पास डेल्टा ई आ जाएगा प्लस डेल्टा पीवी। ये वाली इक्वेशन हमारे पास एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन इंथाल्पी हुई तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी भी और प्रेशर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमारे पास चेंज हुआ जिसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम भी हमारे पास चेंजिंग में आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम अगर ओपन करें तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी प्लस पी डेल्टा वी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी प्लस डेल्टा प्लस पी डेल्टा वी। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे देखें तो हमने क्या कहा था कि हमने जो प्रेशर है ये हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। तो सिंपली हम इसकी वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सिंपली हम यही लिख देंगे पी डेल्टा वी। तो सपोज ये देखें हमारे पास ये फोर गैस हमारे पास ये प्रूव हो चुका है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर कॉन्स्टेंट पे हम रखें तो हमारे पास ये इक्वेशन इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम फॉर अ गैस, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम सेम इंथाल्पी डिस्कस करेंगे फॉर लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लिक्विड, ये देखें ये डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा ई। यहाँ पे देखें तो जब हम कोई भी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंस वॉल्यूम जो चेंज आता है डेल्टा डेल्टा वी जो हमारे पास आता है वो मोस्टली इतना नहीं होता, सेम ही होता है ना, तो वो चेंज होता है क्योंकि हमारे पास जब लिक्विड भी होगा या सॉलिड भी होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली जीरो, क्योंकि हमारे पास इतना चेंज इन द वॉल्यूम नहीं आता। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो डेल्टा ई वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंथाल्पी। क्योंकि हमारे पास जो ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली प्योर इक्वल तो नहीं होगा पर हमारे पास जो इंथाल्पी चेंज आएगा वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये हम कैसे प्रूव करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो देखें तो हमारे पास जो डेल्टा ई आता है वो इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्रेशर, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे या लिक्विड या सॉलिड हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो भी पिस्टन मूवेबल हुआ है ये इतना
मूव तो नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, पर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है सिस्टम से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। तो W इज इक्वल टू, ये वर्क हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम आ रहा है, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस P डेल्टा V। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम इसी में पुट करते हैं तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आई है डेल्टा ई की। तो डेल्टा ई के हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन न्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से होगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्योंकि हमने तो इंथाल्पी को डिटरमाइन करना है फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो होगी माइनस डेल्टा वी। यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास प्लस डेल्टा वी, तो यहाँ पे ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये हमारे पास कट हो जाएंगे और हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो होगी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, क्योंकि हमारे पास जो हमने रखा हुआ है प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर को हम चेंज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे, तो सिंपली हमारे पास जो इंथाल्पी फॉर लिक्विड और सॉलिड आएगा तो वो हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था इंथाल्पी चेंज इन गैस एंड इंथाल्पी फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।